आज चलिए करते हैं एक छोटा-सा बदलाव मेरे किराए के मकान में, जो कि अब मेरा घर भी है और मेरा पता भी। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ पे सुबह हम उठ चुके थे, चाय-नाश्ता हो गया था हमारा और लगभग खाना भी मैंने बना ही लिया था, दाल-चावल चढ़ा दिया था और आलू रखा था चोखे के लिए और फिर रात की रोटियाँ थी, हम उसी में मैनेज कर लेंगे। तो फिलहाल हम दोनों की तो नोक-झोंक हुई थी, कुछ एक आध चीज़ों पे बात हो रही है, अदरवाइज़ उसके अलावा कोई बात हो नहीं रही है। तो मैंने कहा कि भैया मैं अपने काम पे लगती हूँ, वो अपने काम पे लग गए थे अपने। तो मुझे आज सफाई करनी थी, सारा डस्टिंग करना था। चूँकि मेरे हाथ में और पैर में दिक्कतें रहती हैं, तो मुझे जब भी आराम मिलता है 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर, 15 दिन के बाद जब भी मुझे आराम मिल जाता है, मैं तुरंत डस्टिंग में घुस जाती हूँ। मैंने बेड का हेडसेट हो और सारी खिड़कियाँ, दरवाजे और सारे फ्रेम वगैरह, गत्ते वगैरह में जितने भी सामान रखे हैं सब मैंने साफ़ किए, चद्दर चेंज किया, जो कि मैं कल ही लेकर गया, मतलब मेरे पास जो पार्सल आया था वीडियो में मैंने दिखाया था, वही मैं बिछा दूँगी। और मुझे आज पूरा का पूरा किचन खाली करना था। मुझे बहुत ज़्यादा कंजस्टेड फ़ील होता है, फ्रिज जब उसमें रखा हुआ है, तो मैं उसे हॉल में शिफ्ट करूँगी। हॉल का छोटा सोफ़ा मैं अपने रूम में शिफ्ट करूँगी और उसके बाद मैं एक बड़ा टेबल, सू रैक और सेंटर टेबल ही रहेगा हॉल में। छोटा-सा ही है, उसको हॉल कहिए चाहे कमरा कहिए, मैं तो हॉल ही कहती हूँ। और फिर किचन में सिर्फ़ और सिर्फ़ राशन के और बाकी जो भी किचन के स्टफ़ ही रहेंगे, बस एक फ्रिज बाहर रहेगा। लगे हाथ मैंने सारी डस्टिंग की, टीवी, कैमरा, स्टैंड हो, मेरा ड्रेसिंग टेबल का आईना-वाईना सब मैंने साफ़ किया। फिर दूसरे रूम में मैं गई, स्वामी ने देखा कि भई मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने भी झाड़ू-वाड़ू करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा वो छोड़ो और फ्रिज को आप सरकाओ इधर और सोफ़े को सरकाओ, क्योंकि मैं इतना भी नहीं कर सकती, नहीं तो फिर से मेरे हाथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, तो फिर मैं खाना भी नहीं बना पाऊँगी। तो फिलहाल मैंने इस कमरे की डस्टिंग करने के बाद दूसरे कमरे में किया और मैं यहाँ पे स्टैंड पे लगा के नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भैया जब स्टैंड पे करो तो फिर दौड़ के जाओ, फिर एंगल सेट करो, फिर किस तरह से किस तरीके से लेना है, ऊँचाई से, नीचे से, तो मैं हाथ में ही रख के कर रही थी। मुझे छोटे-छोटे क्लिप चाहिए थे, तो मैंने सोचा मैंने हाथ में ही रख लूँ। उसके बाद मैंने सब डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने तकिया वकिया, स्वामी का मतलब शादी से पहले का तकिया था, फटा हुआ था, तो मैंने सोचा कि लाओ आज मैं इसको सिलती हूँ। और मैंने सारे तकिए धुले, सारे कवर धुले, चद्दरें धुल दी, कपड़े धुल दिए, सब डस्टिंग किया। और आज मैक्सिमम मेरा था कि मैं डस्टिंग वस्टिंग सब क्लियर कर दूँ, सफाई-वफाई। बर्तन स्वामी करेंगे, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है। और मैं इस समय ज़्यादा प्रेशर अपने हाथ पे दे भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरा राइट हैंड ही है, उसी से मेरा सारा काम होना है और अगर वो ज़्यादा डैमेज हो जाएगा तो फिर सारा बोझ मेरे स्वामी पे आ जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा रुक-रुक के ही करती हूँ और थोड़ा-सा हेल्प लेके चलती हूँ उनका। मैं ये डिनाई नहीं करूँगी कि मैं हेल्प नहीं लेती। और इसी पे मैं कहना चाहूँगी कि बदलाव होना ज़रूरी है और आदमियों में भी, औरतों में भी, वो चाहे सोच को लेकर के हो, ज़बान को लेकर के हो, रहन-सहन को लेकर के हो, आप अपनी पकड़ को लेकर के कह लो, घर में कह लो और खाने-पीने में कह लो, किसी भी चीज़ में हो बदलाव बहुत ज़रूरी है। वो आपके मूड को भी चेंज कर देता है, आपके जीवन जीने के तरीकों को भी चेंज करता है और इस तरीके से चेंज करते-करते चलते रहना, अच्छे वे में, बुरे वे में नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि आप जो सोच रहे हैं, आप जिस तरीके से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं, वो सब सही है, तो हो सकता है वो सही हो, पर वो आपके एंगल से होगा या आपके कुछ करीबी लोगों के एंगल से होगा। सबके एंगल से नहीं होगा, तो आप बदलाव करते रहिए, बदलाव सबसे अच्छी चीज़ है जीवन का, मैं तो यही समझती हूँ। और मैं अपने घर में, अपने आप में, अपनी चीज़ों में कभी-कभी नॉलेज का ऐड ऑन करती हूँ, कभी कुछ नेगेटिव चीज़ माइनस करती हूँ, कभी कुछ बदलाव करती हूँ, कभी कुछ जो बदला हुआ है उसको ही परफेक्ट करने में लगी रहती हूँ। पर मैं करती ज़रूर हूँ और मैं यही एडवाइस सबको देती हूँ जो मुझसे जुड़े हैं। फिलहाल मेरा यहाँ काम हो गया था, हमने वही दाल-चावल चोखा और रोटी जो थी रात की वो और फिर सलाद खाया और शाम को फिर हमने चाय-वाय भी पी लिया था और फिर स्वामी जाने वाले हैं बाहर, आई थिंक चले ही गए थे बाहर वो। तो मैंने उनसे ये नमकीन का मैदा सनवाया था, तो मैंने नमकीन तो नहीं बनाया इसका, बट पूड़ी बनाया था। और आज का ब्लॉग इतना ही था। फिर मैंने जितने भी कपड़े थे निकाले वो और सारे तकिया, गिलाफ, तकिया, चद्दरें सब मैंने साफ़ कर दी थी। अब मैं वही बस देख रही थी कि सूख गए हों तो मैं उठा के ले आऊँ। फिलहाल वो सूखे नहीं थे, तो आज कंबल जो थे हमारे पास, छोटे-छोटे दोहर या कंबल कह लीजिए, उनको मैं तकिया, गिलाफ में डाल कर के वही तकिया में लगा, मतलब हम दोनों लगाएँगे आज। बर्तन वगैरह, किचन वगैरह सब साफ़ हो गया था। मैंने चना, ये रोज़ के लिए चना भिगोया था और कल के लिए मैंने काबुली चना भिगो दिए थे। कल मैं शायद छोला बनाऊँ या फिर उसको बॉयल करके खाऊँ। आज का बस ब्लॉग इतना ही था और थोड़ा-सा बदलाव के ऊपर था। अगर कुछ बदलने से कुछ अच्छा लगता है, मूड चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती हैं, माहौल चेंज होता है, तो आपको करते रहना चाहिए और प्लीज़ अच्छे वे में करिएगा, गंदे वे में नहीं, खराब वे में नहीं। मेरा बस ये कहने का मतलब है। बाकी तो फिर मैंने रात में वही कुकर के में मैंने पास्ता बनाया था, वो हम लोगों ने खाया, चाय-वाय, फिर उसके हम सोने चले गए टीवी देख कर के। तो आज का इतना ही था ब्लॉग, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम में। बाय, बाय, बाय।